नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान, मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। 78वीं पुण्यतिथि पर देश बापू को कर रहा है नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रार्थना सभा और शहीद दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर। राज्य विधानसभा के नए भवन की रखेंगे आधारशिला। पार्टी पद अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। नई दिल्ली में आज होगी भारत और अरब देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक। साझेदारी के विस्तार पर रहेगा जोर। भारत और यूएई कर रहे हैं सह अध्यक्षता। यूरोपीय संघ ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन किया घोषित। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ खूनी कार्रवाई के लिए ठहराया जिम्मेदार। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल सेमीफाइनल मुकाबले आज। जोकोविच के सामने होगी सिनर की चुनौती, तो वहीं अल्कराज का मुकाबला अलेक्जेंडर ज़वेरेव से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 78वीं पुण्यतिथि है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बापू के समाधि स्थल राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शहीद दिवस पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम गांधी स्मृति स्थल पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भी शामिल होंगे। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। शहीद दिवस पर देश भर में बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से अपने 2 दिवसीय असम के दौरे के दौरान राज्य को करीब 731 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। अमित शाह कल शाम को ही डिब्रूगढ़ पहुंच चुके हैं, जहां एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, बीजेपी असम के अध्यक्ष दिलीप सेकिया और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आज उनके कार्यक्रमों की शुरुआत डिब्रूगढ़ से होगी, जहां वे असम विधानसभा की नई बिल्डिंग का शिलान्यास और खानीकर स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद वे धेमाजी जाएंगे और वहां के पारंपरिक मिसिंग सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद शाह गुवाहाटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर संगठन की मजबूती पर चर्चा करेंगे। भारत में कल दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। भारत और यूएई इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और इस अहम बैठक के पहले आज भारत अरब वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक भी होगी। कल होने वाली बैठक में अरब लीग के महासचिव और सभी 22 अरब देशों के विदेश मंत्री, अन्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। ये बैठक 10 साल के अंतराल के बाद हो रही है। पहली भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक 2016 में बहरीन में हुई थी। 2016 में हुई बैठक में मंत्रियों ने सहयोग के लिए 5 मुख्य क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया था, जिसमें अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति शामिल है। विदेश मंत्रियों की इस बैठक में मौजूदा सहयोग को आगे बढ़ाने के अलावा साझेदारी के विस्तार पर जोर रह सकता है। नीति आयोग ने कल स्टेट मैरीटाइम बोर्ड, पोर्ट ऑपरेटर और केंद्रीय मंत्रालयों की एक बैठक बुलाई, जिसमें छोटे बंदरगाहों के सामने आ रही चुनौतियों पर बातचीत हुई और देश के बंदरगाह आधारित विकास ढांचे में उनकी भूमिका की मजबूती के लिए नीतिगत और संस्थागत सुधारों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर्स और सेक्टर एक्सपर्ट्स के बीच भविष्य की नीतियों का आदान प्रदान हुआ।
और साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच मैरीटाइम सेक्टर में भविष्य की नीतिगत पहलों को आकार देने और समुद्री क्षेत्र में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया। पश्चिम एशिया के कई देशों ने अमेरिका और ईरान के क्षेत्रीय तनाव कम करने और अपने मतभेद सुलझाने के लिए संवाद फिर से शुरू करने का आग्रह किया है। और इस बीच सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने स्पष्ट किया है कि उनका हवाई क्षेत्र और भूमि ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल अट्टी ने इस पर कहा है कि कूटनीति और स्थायी राजनीतिक समाधान के माध्यम से ही तनाव कम किया जा सकता है और अस्थिरता को रोका जा सकता है। कतर ने भी शांतिपूर्ण उपायों और क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया। तुर्की ने चेतावनी दी है कि ईरान पर हमला युद्ध भड़का सकता है और कहा कि तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर फिर से बातचीत के लिए तैयार है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने कहा है कि अमेरिका को कदम दर कदम वार्ता के जरिए मुद्दे सुलझाने चाहिए। शुरुआत परमाणु कार्यक्रम से हो। पनामा के राष्ट्रपति जोस राउस मुलिनो ने पनामा सिटी में चिली के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कास्ट से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अर्थव्यवस्था, शिक्षा, व्यापार और सुरक्षा के लिए स्थायी कार्यकारी समूहों के साथ एक द्विपक्षीय आयोग बनाने पर सहमति जताई। मुलिनो ने पनामा नहर के चौथे सबसे बड़े उपयोगकर्ता के रूप में चिली की भूमिका को रेखांकित किया और कहा कि मर्कोसुर में पनामा की सदस्यता से दक्षिणी कोण के साथ व्यापार को नई रणनीतिक दिशा मिली है। वहीं एंटोनियो कास्ट ने कहा है कि चिली व्यापार बढ़ाकर नहर का तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बनना चाहता है। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय व वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। और साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज पुरुष एकल वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा और ये दूसरी बार है कि जब ये दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। और इससे पहले साल 2024 में इन दोनों के बीच क्वार्टर फाइनल में मुकाबला देखने को मिला था, जहां ज़वेरेव ने जीत हासिल की थी। मई दिन के दूसरे सेमीफाइनल में 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब की तलाश में सर्बिया के नोवाक जोकोविच इटली के यानिक सिनर के सामने होंगे। जोकोविच 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर चुके हैं और ऐसे में उनकी कोशिश रहेगी कि वे 11 के आंकड़े तक और करीब पहुंचे। हालांकि जोकोविच को क्वार्टर फाइनल में वॉक ओवर मिला था, जहां वे 2 सेट से पीछे चल रहे थे। वैसे ये दोनों खिलाड़ी अब तक 11 बार एक दूसरे से भिड़ चुके हैं, जहां बढ़त यानिक सिनर के खाते में है। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।